हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप लोग लास्ट तक बने रहें। सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और अगर पीडीएफ आपको चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो भी बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं और बाकी की क्लास जिसने नहीं देखी है उसकी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डैश का एक महत्वपूर्ण अंग है। कह रहा है पोर्टफोलियो है, जांच सूची है, परीक्षा है या आकलन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोर्टफोलियो के बारे में जानेंगे। पोर्टफोलियो हो तो क्या है, ये क्या होता है, एक रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट कार्ड होता है, ये एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिनमें क्या करा जाता है, जिनमें बच्चों की या विद्यार्थी की शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी तरह की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके एकत्रित करके रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो में रिपोर्ट कार्ड एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें क्या होता है, विद्यार्थी की जो शैक्षिक और गैर शैक्षिक जो सभी तरह की जानकारियों को क्या करा जाता है, क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करके रखा जाता है। ठीक है, फिलहाल ये हमारा ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो नहीं है, ना ही जांच सूची। परीक्षा तो इसलिए नहीं ली जाती है कि समस्या को पहचानने के लिए कोई ली जाती है, वो तो लास्ट में ही होती है। तो समस्या को पहचानने के लिए हमें क्या करा जाता है, आकलन करा जाता है। क्या करा जाता है, आकलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 41। आगे बढ़ते हैं 42 की ओर और क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है कि एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा घेरा समय सकल टाइम से शुरू करती है। यहाँ पे घेरा सकल समय, यहाँ पर घेरा का मतलब है ग्रुप में, जहाँ वे प्रत्येक बच्चों को एक विशेष विषय पर बोलने के अवसर प्रदान करती है। ये एक महत्वपूर्ण रणनीति है। कह रहा है पठन कौशल को विकसित करने के लिए, अक्षरों को पहचानने के लिए, प्रारंभिक साक्षरता के लिए या बोध पठन के लिए। ठीक है, तो एक शिक्षिका क्या कर रही है, आरंभिक वर्षों में क्या कर रही है, प्रतिदिन रोज क्या करती है, एक ग्रुप बना देती है कक्षा का और उसमें प्रत्येक बच्चों को एक विषय बोलने का अवसर देती है। तो इससे क्या होता है, कह रहा है पठन कौशल को विकसित पढ़ थोड़ी कर रहा है बच्चा वहाँ पर, ना ही अक्षरों की पहचान कर रहा है, ना ही बोध कर रहा है। उसमें क्या कर रही है, वो प्रारंभिक साक्षरता के लिए उसे तैयार कर रही है। ठीक है, जिसमें उससे बच्चे का क्या होगा, सोशलाइजेशन होगा अच्छे से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है। कह रहा है सरल पाठ्य पुस्तक होना चाहिए, बाल साहित्यकारों का साहित्य होना चाहिए, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा होनी चाहिए, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। कह रहा है सरल पाठ्य पुस्तक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बाल साहित्यकारों का साहित्य भी होना चाहिए, चार्ट पोस्टर भी होना चाहिए कक्षा में, लेकिन निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण भी होना चाहिए। लेकिन हमें ये सब थोड़ी ना लगाना है ऑप्शन, हमें लगाना तो एक ही है ना। तो फिलहाल बेस्ट ऑप्शन है आपका निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे ऐसा वातावरण, हर बच्चे को उसके अनुसार उसका वातावरण क्या करेंगे, समृद्ध संप्रेषण में उसका क्या करेंगे, अच्छे निवेश करने के लिए एक अच्छा वातावरण का हम निर्माण करेंगे। ठीक है, हर बच्चे के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर और
बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को क्या किया जाए। मैं पहले भी करा चुका हूँ कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएंगे। जब ज़्यादा अवसर दिए जाएंगे तो बच्चा क्या होगा, खुद से सीखेगा। अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि वो ये कह रहा है कि चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा प्रयोग के अवसर देना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो कह रहा है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसा टीचर बोल रहा है उसके बाद उसका अनुकरण करता रहे, नकल करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, मतलब हर छोटी चीज़ पर पुरस्कार देना गलत है। व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग में अवसर देंगे बच्चों को तो क्या होगा, बच्चा खुद से सीखेगा। ठीक है, इन्वॉल्व होकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत होता है। बिल्कुल, भाषा के माध्यम से क्या होता है, बच्चे का ज्ञान जो होता है विस्तृत होता है। जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है ये बताना है। कह रहे बाल साहित्य की पुस्तकों का होता है, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का होता है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का होता है, विभिन्न प्रकार की कविताओं का होता है। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान अधिक विस्तृत होता है। बिल्कुल। कह रहे इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, देखो विभिन्न प्रकार की कविताओं का, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय तो नहीं होगा, राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का, ये भी ठीक है। बाल साहित्य की पुस्तकों का, ये भी ठीक है। लेकिन हमें सर्वाधिक योगदान किसका है वो देखना है। तो सर्वाधिक जो योगदान है वो हमारा बाल साहित्य का है। बाल साहित्य क्या होता है, देखो बाल साहित्य में ये होता है कि बहुत खूबसूरत पुस्तकें होती हैं, उनमें बड़े बड़े चित्र बने हुए होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, जिससे कि बच्चा क्या होता है, आकर्षित होता है उससे। ठीक है। कविता तो बाद में ही पढ़ी जाती हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, तो ये अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये बहुसांस्कृतिक यानी कि बहुभाषिक कक्षा हो गई, यानी कि ये संसाधन के रूप में प्रयोग की जाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। कह रहा है कि ये गलत है, ये स्वीकार्य है, ये अस्वीकार्य, ये वैध नहीं है। देखो, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक संसाधन के रूप में हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वीकार्य है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए लगाते हो बहुत गलत है, तो जो गलत है वही तो अस्वीकार्य है, और जो अस्वीकार्य है वही तो वैध नहीं है, यानी कि अब आप 3 ऑप्शन थोड़ी ना लगाओगे। तो ऐसे भी आप लोग ऑप्शन को काट सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, और क्वेश्चन नंबर हमारा 47 क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। कह रहे सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। पढ़ने और मतलब जो उसको बताया गया है कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बस वही कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कर रही है ऐसा। कह रहा है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर रही है, कहानी सुनाने समय नष्ट हो रहा है, और कहानी पर चर्चा विकास का अवरुद्ध होती है। नीचे से शुरू करते हैं। कह रहा है कहानी पर चर्चा करने से भाषा विकास रुकावट आती है, ऐसा तो नहीं है। कह रहा है कहानी सुनाने से समय नष्ट होता है, ऐसा भी नहीं है। ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमें इससे भी बेस्ट चाहिए, यानी कि पढ़ने में और मौखिक अभिव्यक्ति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है ना। बच्चे कहानी पढ़ेंगे तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, है ना, मौखिक को पढ़ने का अभिव्यक्ति का विकास होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की ओर आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बच्चे स्कूल से आने से पहले ही भाषा सीख जाते हैं, ऐसा क्यों। कह रहे जटिलताओं नियमों के कारण, चुनौतियों अवसरों के कारण, चुनौतियों प्रचलनों के कारण, और जटिल मानकों के कारण। देखो ऐसा होता है जब बच्चा स्कूल में आता है तब तक वो बोलना मतलब भाषा की ज़्यादातर चीज़ें सीख लेता है, लेकिन वो कितना भी गलत बोले, लेकिन वो नियम को गलत नहीं बना सकता। ठीक है, यानी कि नियम को, यानी कि पहले वो कर्ता, फिर कर्म, और फिर क्रिया ही बोलता है। वो ये नहीं बोलता है दे दो पानी मुझे, वो ये बोलता है मुझे पानी दे दो, यही तो बोलता है मुझे पानी दे दो। पानी नहीं बोलेगा तो मम बोलेगा, यानी कि बोल तो ठीक रहा है ना, नियम तो बिल्कुल ठीक लगा रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो लगा रहा है ना, तो यानी कि जटिलताओं और नियमों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 49 काफ़ी बार आ चुका है ये, और मैं भी काफ़ी बार ले चुका हूँ। इसलिए लेने की वजह ये है कि ये हर बार आता है आपका सीटेट में। कह रहा है भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। तो भाषा अर्जन क्षमता मैंने बताया था वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर और चॉम्स्की। तो किससे संबंधित है, चॉम्स्की से संबंधित है। वाइगोस्की ने कौन सा विकास दिया, इन्होंने दिया सामाजिक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया।
ठीक है। इन्होंने दिया सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है। चॉम्स्की ने क्या दिया है, भाषा अर्जन क्षमता। ठीक है। फिलहाल ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आज का, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कहता है कि माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः ऐसा करती है के कारण, कह रहे उसकी अरुचि है, अज्ञानता है, लापरवाही है या डिस्ग्राफिया है। देखो रुचि नहीं है ऐसा तो गलत है, अज्ञानता है, लिख तो रही है ना, ज्ञानता कैसे हो जाएगा, छोटा बड़ा तो लिख रही है, लापरवाही भी नहीं है, ये क्या है, लिखने से संबंधित है यानी कि डिस्ग्राफिया है। ऑप्शन नंबर डी। पढ़ने से संबंधित की बात करता है तो क्या आता है, डिसलेक्सिया आ जाता है। ठीक है।